हेलो फ्रेंड, चलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी फॉर्म के रिलेटिव। और आपको हम कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे कि आप फॉर्म को किस तरीके से फिल कीजिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन से लेके आपको प्रिंट आउट तक हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे। और अगर आप न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर एक फॉर्म से रिलेटिव आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे वीडियो मिलता रहता है। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आपको सबसे पहले यूपीएससी में रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर आईडी क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप इससे पहले कभी भी यूपीएससी का फॉर्म फिल किए हैं तो आप वही यूज़र आईडी से फॉर्म फिल कीजिए। चलिए, न्यू है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ओटीआर का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा जो कि आपका फर्स्ट नेम होगा और नाम वो जो आपके मैट्रिकुलेशन बोर्ड में यानी 10th के सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है आप वही नाम को लिखिएगा। उसके बाद वेरीफाई कीजिएगा, नाम को दोबारा एंटर कीजिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है आपने कभी नाम चेंज किया, यस नो पे आपको आंसर देना है। उसके बाद अपना जेंडर बताना है, फीमेल फॉर्म फिल कर रहे या मेल कर रहे। सभी क्वेश्चन को आपको दोबारा वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। अगर आप सिर्फ कीबोर्ड से डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिएगा तो इस फॉर्मेट में टाइप कीजिएगा, जैसे 1/1/2000 करके। इस तरीके से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपने अनुसार को डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिएगा। दोबारा आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ। हम सैंपल के तौर पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स में है आप उसी को फॉर्म फिल कीजिएगा। उसके बाद फादर नेम बोला जा रहा है। फादर नेम में आपका नो यानी डॉट, डॉक्टर या जो भी है लेट वगैरह आपको कोई भी यूज़ नहीं करना है। मदर नेम में भी आपको ना डॉक्टर या एमएस कुछ भी आपको मिस्टर वगैरह यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास मिनोरिटी बता रहा है। अगर आप अल्पसंख्यक है तो यस कीजिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अल्पसंख्यक से जा सकते हैं, अगर क्रिश्चियन है, सिख है, यहाँ जो जो ऑप्शन है वो सब अल्पसंख्यक है। अगर आप नहीं करना चाहते और अगर आप अल्पसंख्यक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पास मोबाइल नंबर इंटर करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ईमेल आईडी इंटर करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी होगा वो एक्टिव होगा। यहाँ बस आपको 10th का रोल नंबर इंटर करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई सा भी आपको जो भी आपको पसंद हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर आपको बताना। और इस आंसर को आपको ज़रूर याद रखना हो, कभी भी आप अगर इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड भूलते हैं तो ये आपका काम आएगा। चलिए हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं। अगर आपको कैप्चा नहीं समझ में आए तो आप कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर एक बार आप प्रीव्यू देख सकते हैं, अभी भी आपका कोई भी यहाँ मिस्टेक हुआ है तो आप अपडेट और चेंज हेयर पे आप क्लिक कर सकते हैं, वरना आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। चलिए, हमारा सब सही है तो हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल एसएमएस और ईमेल आईडी पे 6 डिजिट का ओटीपी भेजा गया है। चलिए, हमारा ओटीपी आ चुका है। वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपका नहीं जाए तो रीसेट कीजिए। चलिए, वेरीफाई ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, यानी हमारा ओटीआर आईडी जनरेट हो चुका है। ये हमारा OTR आईडी है। इसे अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसे आप प्रिंट कर लीजिए, वरना आप इसे PDF बना के आप इसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉगिन आईडी में आपका काम आता है। यूज़र जो भी UTR आईडी है वो आपका काम आएगा। उसके बाद देखिए हमें सीधे लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पास लॉगिन है तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं, वरना आप और भी मेथड है जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए, हम लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसे हम कॉपी कर लिए है और लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद OTR आईडी है, आप यहाँ से OTR या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी के थ्रू आप यहाँ लॉगिन हो सकते हैं।
उसके बाद आपको पासवर्ड करने का क्रिएट कीजिएगा न्यू पासवर्ड। चलिए हमारा आ चुका है, लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वेरीफाई हो चुका है OTR ID। यहाँ पास आपको अभी भी अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ न्यू क्रिएट पासवर्ड आपको करना पड़ेगा। पासवर्ड में नीचे आपका जो भी है वो दिया हुआ है, एक 8 लेटर होना चाहिए, 8 लेटर। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, न्यूमेरिकल वगैरह आपका ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपको सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आप दोनों पासवर्ड को सेम डालिएगा, वरना आपका पासवर्ड क्रिएट नहीं होगा। चलिए हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, बस अपना डिटेल्स को इंटर करना। यहाँ पास ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पास ऑप्शन है लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आपको जाना है। आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाइएगा, या स्टेटस में कुछ भी शो नहीं करेगा, इसलिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपका कुछ तरीके से एक नोटिस आएगा, ये सब आपको ध्यान नहीं देना। अगर इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी इससे रिलेटिव नोटिफिकेशन है वो आपका प्रोस्पेक्टर जिसे बोल सकते हैं आप, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका कम से कम 208 पेज का है। चलिए इस पे हमें नहीं जाना है, तो हमें देखिए हमारा अगर कोई भी एडिट है तो हम कर सकते हैं। क्लिक हेयर पार्ट 1 पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यस वाले सेक्शन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर बहुत सारे, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे आपका यहाँ डिटेल्स फिल है। जो भी डिटेल्स फिल नहीं है आपको उसे करना है। जैसे आपको यहाँ मैरिड अनमैरिड में जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको नो रहने देना है। यहाँ पास आपको समुदाय बताना है। अगर आप जनरल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप कैटेगरी जाते हैं तो आपको क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर का ऑप्शन आएगा। अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपका 8 लाख से ऊपर है इनकम। अगर आपके पास नन क्रीमी लेयर, अगर आप OBC से जाना चाहते हैं तो आपको नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, इसलिए आप यहाँ नो कर दीजिएगा। अगर OBC से जाना चाहते हैं तो इसमें नो कर दीजिए, और जो भी आपका OBC सर्टिफिकेट है उसको इंटर कीजिएगा। चलिए हम जनरल में फॉर्म फिल करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप जनरल में हैं तो कुछ भी नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप पास है तो फर्स्ट वाले पे सेलेक्ट कीजिए। अगर ये अपेयरिंग है, आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग है, तो आपको सेकंड वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हमारे केस में पास या अपेयरिंग जो भी है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से है। आप अपना सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करें। चलिए हमारा अपेयरिंग है तो हम अपेयरिंग करेंगे, और हमारा पॉलिटिकल साइंस है ग्रेजुएशन। उसके बाद आपको सिविल सर्विस पे सेलेक्ट करना है, यहाँ कोई ऑप्शन दोबारा नहीं है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पास एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग कीजिएगा। चलिए हमारा एड्रेस फिल हो चुका है। उसके बाद हम कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आप एक बार ज़रूर फॉर्म को मिला लें। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर छूट चाहिए एज में तो यस बोलिए, वरना नो पे आपको क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए हमें कोई भी छूट नहीं चाहिए एज में, इसलिए हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चाहिए तो यस कीजिए, वरना आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको चाहिए। इसमें आप जो भी दिया हुआ है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोटो के साथ होना चाहिए। अकॉर्डिंग आपके पास आधार कार्ड ज़रूर होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सभी के पास आधार कार्ड है, इसलिए हम आधार कार्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो आप भी आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई भी सर्वर इशू आ रहा तो आप 1-2 मिनट वेट कीजिए, फॉर्म को कट नहीं कीजिएगा। चलिए हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पास आधार नंबर आपको देना पड़ेगा, तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो हम यस पे क्लिक करेंगे, आप भी यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पास आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद कंफर्म आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है आपको अपलोड आइडेंटिटी कार्ड, यानी हमने जो भी ऊपर आधार कार्ड सेलेक्ट किया उस पर आपको उसी को आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है। चलिए आप अपलोड कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पास आपसे पूछा गया कि यूपीएससी का आपका कितना अटेम्प्ट है, यानी आपका दूसरा ये अटेम्प्ट है या आपका पहला है। अगर पहला है तो आपको 0 पे क्लिक कर देना है, 0 डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद पूछा जा रहा आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। आपका जो भी नज़दीकी सिटी है वहाँ आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको 1 to 5 के लिए क्या मीडियम होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर इसे चूज़ करें, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे। पेपर 6 और 8 के लिए क्या आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट में आप पेपर 6 और 8 दीजिएगा एग्ज़ाम, वो आपको यहाँ पर बताना है। और पेपर 6 और 8 के लिए आपका लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश होगा। ऑब्वियसली फर्स्ट हमारा इंग्लिश है तो सेकंड भी हमारा इंग्लिश होगा। इस पर आपको बताना है यस या नो। नागालैंड से है या मणिपुर, किसी से क्षेत्र से आप अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिए, वरना नो पे आपको क्लिक करना। यहाँ पास आपको लैंग्वेज बताना है, यदि नहीं तो पेपर हेतु आयु, यानी इसमें आपको कोई भी हिंदी या इंग्लिश में आप क्वेश्चन दे सकते हैं। चलिए हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर करें। उसके बाद कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक बार यहाँ पास प्रीव्यू सेक्शन होगा ओपन, आपको एक बार ज़रूर मिला लेना। अगर कोई भी अपडेट अभी करना तो अपडेट सुधार पे आप क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको कैप्चा फिल करना है। अगर आप गलती से कैप्चा फिल कर दिए तो इसमें बैक नहीं होता, इसलिए आपको रिफ़र कर लेना है फिर से। उसके बाद आपको इस कैप्चा को सही से इंटर करना है, जो कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर से कर सकते हैं। उसके बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना, फिर से आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पास जो भी रजिस्ट्रेशन था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पास फॉर्म भी हमारा फिल कंप्लीट हो चुका है। इसे आप प्रिंट, अगर आपके पास है प्रिंटर तो इसे आप प्रिंट कर सकते हैं, वरना इसे आप पीडीएफ बना के अपने डेस्कटॉप पे या अपने पेन ड्राइव, जो भी आपका सेपरेट जगह है, उसे आप इस फोल्डर पे रख सकते हैं। चलिए हम इसे पीडीएफ बना लेते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद पे एग्ज़ाम फ़ी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पे एग्ज़ाम फ़ी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ 2 मेथड आपका स्टार्ट हो चुका है। पहला पे बाय कैश से आप कर सकते हैं, इस पे आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो हमें सेकंड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, यूपीआई करेंगे, फ़ोनपे करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको पे बाय ऑनलाइन पे क्लिक करना है। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पास आप कोई भी मेथड से अपना पेमेंट कर सकते हैं, और हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरीके से पेमेंट कीजिएगा कि पेमेंट कोई भी फंसे नहीं। अगर पेमेंट कटता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस पेमेंट का बताएंगे और एग्ज़ाम सेंटर का।